हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ टेक्निकल ईमेल लिखने की एक अप्रोच। ये अप्रोच मुझे कुछ साल पहले पता चली थी और तब से मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ इसको और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग अब टेक्निकल लाइन में हैं तो जैसे कोई लीड है, इंजीनियर है, डेवलपर है, आर्किटेक्ट है या किसी भी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, कई बार उसको ईमेल्स जो लिखनी पड़ती हैं, उस ईमेल को लिखने में वो इस कन्फ्यूजन का थोड़ा सामना करते हैं। उनको फेस होता है कि यार इसको किस तरह से ऐसे लिखें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं कि कोई एक आर्किटेक्ट है और उसको एक टास्क दिया कि भाई तुमको CI/CD का कोई टूल है जो फाइनलाइज़ करना है और वो फाइनलाइज़ करके और ईमेल में बताओ कि इन्फॉर्म करना है, अपडेट करना है उसके बारे में। अब सपोज़ करो आर्किटेक्ट ने फाइनलाइज़ कर लिया कि अज़्योर डेवऑप्स CI/CD टूल है जो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसे इस चीज़ को ईमेल में लिखना है। उसको पूरा बताना नहीं है, उसको सिर्फ ईमेल में एक जानकारी बतानी है। तो वो कैसे लिखेगा उसको, है ना? लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो तरीका है जो मुझे कुछ साल पहले पता चला वो मैं शेयर करता हूँ। उसका नाम है मैकेंजी प्रिंसिपल। मैकेंजी प्रिंसिपल ऑलरेडी मार्केट में यूज़ होता है, सेल्स लाइन में यूज़ होता है काफ़ी ये प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि मैकेंजी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको जो भी कंटेंट लिख रहे हो आप ईमेल में, उसको एक पिरामिड वे में लिखना है। इसको मैकेंजी का पिरामिड प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो पिरामिड वे में लिखना है, यानी कि आपको सबसे पहले बताना है कि एग्जैक्टली आपका कंक्लूजन या आपका पॉइंट क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि आपका जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, उसके पीछे क्या रीज़न है। और तीसरा आपको बताना है कि कोई एविडेंस या डेटा कुछ सपोर्ट में आप बताना चाहते हो तो वो आपको बताना है। तो अगर मैं इसी एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया उसी को लेके चलूँ, अगर कि किसी आर्किटेक्ट को एक किक स्टार्ट ईमेल देनी है और बताना है कि भाई मैंने एज़्योर डेवऑप्स चूज़ किया है, तो वो ईमेल में कैसे बताएगा? तो सबसे पहले जब वो ईमेल में लिखेगा तो वो इस प्रिंसिपल के बेस पर क्या लिखेगा कि मेन पॉइंट क्या है। तो मेन पॉइंट क्या है उसका? मेन पॉइंट ये है कि भाई उसने CI/CD टूल के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए एज़्योर डेवऑप्स को फाइनलाइज़ कर लिया है। तो वो लिखेगा कि मैंने आई हैव फाइनलाइज्ड एज़्योर डेवऑप्स एज अवर CI/CD प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो गया मेन पॉइंट। अब वो बताएगा क्यों। तो क्यों में वो खूब सारे रीजंस, जो भी उसने रीजनिंग दी होगी वो बुलेट पॉइंट्स में लिख सकता है। जैसे कि वो ये लिख सकता है कि भाई अगर एज़ोर डेवऑप्स यूज़ करेंगे तो फ़ायदे हैं क्योंकि ये टाइटली इंटीग्रेटेड है माइक्रोसॉफ्ट स्टैक से, और हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट स्टैक में ही डील कर रहे हैं। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो .NET, C# और एज़ोर पर हैं ऑलरेडी। तो ये ज़्यादा सेंस बनाता है कि हम एज़ोर डेवऑप्स ही फाइनलाइज़ करें, ऐसा लिख सकता है वो। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि इस थ्योरी को या इस जो उसने एनालिसिस की है इसको बैकअप करने के लिए, इसको बैक करने के लिए कोई उसके पास एविडेंस है, कोई डेटा है ऐसा जो उसको देना है। तो उसमें भी लिख सकता है वो कि एविडेंस यही है कि जो दूसरी टीम्स हैं कंपनी में वो यूज़ कर रही हैं ऑलरेडी एज़्योर डेवऑप्स। तो अगर वो ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं और ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो इट मेक सेंस कि हम उसी तरफ जाएं जो टूल ऑलरेडी सक्सेसफुल हमारी कंपनी में हो चुका है। तो इस तरह से जो एक पिरामिड सा बना, यानी कि आप सबसे पहले बताओगे कि आपका मेन पॉइंट क्या है, उसके बाद बताओगे कि रीज़न क्या है, और उसके बाद इफ़ रिक्वायर्ड अगर आपके पास कोई डेटा है, आपके पास कोई एविडेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी थ्योरी को, तो आप उसमें लिख सकते हो। तो ये कुछ साल पहले मैं इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे मिला ये प्रिंसिपल और मैंने इसको यूज़ करके देखा तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ईमेल अगर लिखनी है हमको तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे लिखें, हमको समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, थोड़े से कन्फ्यूजन होते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर इस वे में आप लिखोगे तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि सामने वाला, यानी कि जो ऑडियंस है आपकी, जो उस ईमेल को पढ़ रही है, जो रीडर्स हैं आपके, वो बहुत ईजीली समझ जाएंगे कि आप एक्चुअली में उस ईमेल के थ्रू उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ इस पिरामिड प्रिंसिपल को मैकेंजी के, और आप भी यूज़ कर सकते हैं।
बहुत ही मैं कहूँगा बेनिफिशियल है, बहुत ही यूज़फुल है। मैंने इसके बारे में एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है डिटेल्ड में, जहाँ पर हर पॉइंट एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। तो अगर आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ना हो ये, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप ब्लॉग पे जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।